क्लियर? ठीक, तो सात मूल राशि है तो सात मूल मात्रक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है और ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये मात्रक है, ये मात्रक है और ये क्या है दोनों? क्लियर? और इसको गॉस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसे गॉसियन प्रतिनिधि कहा जाता है। बढ़ेगा u बढ़ेगा तो n घटेगा और u घटेगा होता है और उस मात्रक क्या पता है तो मीटर कैसे करेगा n से यहां पर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल और आपका चैनल फिजिक्स 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन चैप्टर का वन शॉट लेकर के आए हैं। क्या लेकर आए हैं? वन शॉट लेकर के आए हैं। ठीक है, किसका किसका? मात्रक एवं मापन का वन शॉट लेकर के आए हैं। ठीक है, अच्छा, मात्रक और मापन चैप्टर का को पढ़ने का क्या जरूरी है? तो देखिए बाबू, फिजिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंस होता है और एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको मेजरमेंट करना, एक्यूरेट मेजरमेंट, एकदम शुद्ध माप होना चाहिए, तभी हमारा कोई लाभ है या एक्सपेरिमेंट है वो सफल होगा और उसका रिजल्ट मेरा एकदम शुद्ध मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर का महत्व है कि सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का मेरा कौन है? मात्रक एवं मापन। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, वन शॉट लेते हैं, जल्दी में हम लोग काम कर देते हैं और इससे रिलेटेड डिटेल में हम अपने चैनल में पीछे के लेक्चर में डाले हुए हैं। ठीक है, आज हम वन शॉट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं कि मात्रक एवं मापन चैप्टर है, मात्रक एवं मापन चैप्टर है। ठीक है, इसको हमको देखना है। ठीक, तो मात्रक एवं मापन चैप्टर में सबसे पहले हमारी बात होगी किससे? तो भौतिक राशि से बात होगी। किससे बात होगी? भौतिक राशि से बात होगी। तो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि भौतिक राशि होता क्या है। कोई भी पदार्थ या वस्तु, जैसे तो मेरा क्या गुण मापा जा सकता है? तो हम कितने गोरे हैं ये नहीं माप सकते हैं, हम कितना झूठ बोलेंगे ये भी नहीं माप सकते हैं, हम कितने सच बोल सकते हैं ये भी नहीं माप सकते हैं, हम कितना हंस रहे हैं, हम कितना दुखी हैं। ठीक है, ये सब हम माप नहीं सकते हैं। तो हम जैसा पदार्थ हैं कि मेरा क्या मापा जा सकता है? तो मेरा आप लंबाई माप सकिएगा, मोटाई माप सकिएगा, टेम्परेचर माप सकिएगा। ठीक है, और कितना हम स्पीड चाल से चल रहे हैं वो भी माप सकते हैं। ठीक है, हमारा वजन आप माप सकते हैं। ठीक है, तो ये मापा जा सकता है। जिसको आप माप सकते हैं वही भौतिक राशि होगा। यानी किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह गुण, वे सारा गुण जिन्हें हम एक स्टैंडर्ड जो दुनिया मान रहा है यंत्र को, उस यंत्र से मापना है, आप माप सकते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है किसी पदार्थ या वस्तु का वह सभी गुण जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानक मापक यानी पूरा दुनिया उसको मान रहा है, मापक यंत्र, उसी यंत्र से मापना है। ये नहीं कि अगर लंबाई मापना है तो ऐसे बीता से माप ले, चाहे इससे माप ले, ऐसे नहीं, उसको फीता से ही मापना होगा। अगर वजन मापना है तो उसको तराजू पे लेके जाइए, टेम्परेचर नापना है तो थर्मामीटर लेके आइए। ठीक है, उससे मापी जा सकती है तथा जिसके पदों में भौतिकी के नियम को व्यक्त किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाते हैं। ठीक है, हम आपको लिख करके भी पेश कर दिए हैं। और जब भी आप क्लास कीजिए यूट्यूब चैनल पर, किसी का भी क्लास कीजिए तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए और उसको लिखते जाइए और उसको महसूस कीजिए और अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या होगा सर आपका लंबाई हम मेजर कर लेंगे। ठीक है सर, आपका हम द्रव्यमान मेजर कर लेंगे। लंबाई माने लेंथ, द्रव्यमान माने मास। समय हम घड़ी देखेंगे, समय बता देंगे। आयतन लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, बल इत्यादि बहुत सारी राशि। ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय मापक यंत्र द्वारा। ठीक, उसे हम भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, चलते हैं, वन शॉट है, स्पीड काम करना होगा। तो भौतिक राशि हो गया। अब भौतिक राशि में होता क्या है? तो भौतिक राशि में देखिए, अगर हम आप बोल दें कि मेरा लंबाई कितना है, तो क्या करिएगा? मेरा लंबाई कितना है, तो लंबाई बराबर बोल देते हैं 5 फुट 6। ठीक, 5 फुट 6 इंच बोल दीजिए। तो अच्छा, या मान लेते हैं हम अपना द्रव्यमान बताते हैं
तो द्रव्यमान मेरा कितना हो गया, मान लेते हैं हम 55 kg। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये भौतिक राशि है, ये क्या है, भौतिक राशि है, जिसको मेजर कर सकते हैं आप। ये भौतिक राशि है, इसको हम माप सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ मिल रहा है, ये देखिए, ये मिल रहा है, ये और ये, तो ये दोनों क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये मात्रक है, ये मात्रक है, और ये क्या है, दोनों संख्या है। तो भौतिक राशि और भौतिक राशि को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल Q से, या कहीं कहीं P.Q बोल देता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ठीक। तो भौतिक राशि में दो चीजें हैं, कौन कौन है, संख्या, जब हम किसी भौतिक राशि किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ का गुण जिससे मापेंगे, तो माप लिए, मापने के बाद हमको क्या क्या मिल रहा है, भौतिक राशि में संख्या मिल रहा है और मात्रक मिल रहा है। यानी भौतिक राशि बराबर क्या होगा, संख्या गुणे मात्रक, संख्या गुणे मात्रक, संख्या गुणे मात्रक। ठीक है, तो यानी इसका मतलब PQ बराबर NU, PQ बराबर NU हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ N क्या है, N हमारा संख्या है, N संख्या है, और U का है मात्रक, U मात्रक है, और ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, N1 U1, यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ N1 U1, यहाँ N2 U2 ले लिए, बराबर N2 U2 बराबर क्या होता है, नियत, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि NU बराबर नियत, NU बराबर नियत। ठीक है, अगर मेरा 8% में अगर मेरा लंबाई मापा जाए तो 5.5 फीट है, तो ये फिक्स है, 8% फिक्स है, यानी नियत है, उसमें 5.5 का है नंबर है और यूनिट का है फीट है। क्लियर। तो अब NU है, अब देखिए आप, तो NU, N और U के बीच में ग्राफ खींचना है, N और U के बीच में ग्राफ खींचना है, तो आपको पता होना चाहिए, देखिएगा NU बराबर का है नियत, NU बराबर नियत है, तो N बराबर का लिख सकते हैं, नियत बटा U, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, N समानुपाती 1/व्युत्क्रमानुपाती 1/U लिख सकते हैं, 1/U लिख सकते हैं। तो हम किसके बीच ग्राफ खींचेंगे, पहले किसके बीच ग्राफ खींचेंगे, तो पहले हम खींचेंगे N और U के बीच में, किसके बीच में, N और U के बीच में। तो देखिए ग्राफ क्या होगा, ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, ग्राफ देखिए, ये आपका U है और ये आपका N है। ठीक है, ये मूल बिंदु है, और NU फिक्स है, NU क्या है, फिक्स है, नियत है, तो नियत का ग्राफ ऐसा बदलेगा नहीं, ये N और U के बीच ग्राफ है, N और U के बीच ग्राफ है। आप कैपिटल N लिखिए, कैपिटल U लिखिए, छोटा N लिखिए, बड़ा छोटा U लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, N और U के बीच ग्राफ, क्या इसका ग्राफ है ये, नहीं, इसका ग्राफ नहीं है, ये इसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, N और U के बीच का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, अब हमको बोल रहा है N और, ठीक है, अब बोल रहा है N और 1/U के बीच ग्राफ खींचना है, यानी N और 1/U के बीच ग्राफ खींचना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि N जो है वो U का व्युत्क्रमानुपाती होता है, U का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब U बढ़ेगा तो N घटेगा, और U घटेगा तो N बढ़ेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, अगर U बढ़ेगा तो N घटेगा, और U घटेगा तो N बढ़ेगा। ठीक है, तब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ देखिए ये होगा, ये आपका है 1/U और ये है आपका N। ठीक है, और ये मूल बिंदु है। ग्राफ देखिए कैसा जाएगा, ऐसा देख रहे हैं। अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ठीक, अब भौतिक राशि जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, पूरा विस्तार से अगर विस्तार की बात किया जाए तो भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। चलिए 2 नहीं 4 बता देते हैं, लेकिन आपको केवल 2 जानना है। तो किसके आधार पर, तो परिमाण और दिशा के आधार पर, किसके, परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि 4 प्रकार का होता है। अनुपात,
अदिश राशि, सदिश राशि और टेंसर राशि। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो क्या बोला जा रहा है, भौतिक राशि के प्रकार। तो भौतिक राशि के प्रकार, ठीक, तो परिमाण तथा दिशा के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार। कितने प्रकार हमने बताया, 4 प्रकार के आपको बोल दिए, तो हम चौथा लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। इसको बोलते हैं टेंसर, और इंग्लिश में होगा आपका टेंसर। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ज़्यादातर इससे बात करनी है, इससे ही बात करनी है। अदिश राशि और सदिश राशि से बात करनी है। अनुपात को रेशियो बोलेंगे, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, और टेंसर ये टेंसर। ठीक है, तो अनुपात किसे कहेंगे सर, तो अनुपात क्या होगा, 2 समान राशियों का अनुपात, 2 समान राशियों का अनुपात। जैसे हम लोग देखते हैं म्यू, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, म्यू बराबर म्यू मीडियम, म्यू1 बाई म्यू2 पढ़े होंगे आप लोग प्रकाशिकी में, नहीं प्रकाश वाले चैप्टर में लिख पढ़े होंगे म्यू1 बाई म्यू2। तो ये दोनों समान राशि का अनुपात है, इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है, तो ये अनुपात हुआ। ठीक है, अनुपात वाला राशि हुआ। ठीक है, तो इस पर भी ज़्यादा गौर आपको करना नहीं है, आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमको पता चलते जाएगा। ये भी मतलब नहीं रखता है, मतलब आपका रखता है अदिश। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, तो अदिश राशि हम उसे कहेंगे जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, इस दोनों के बारे में ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक अलग चैप्टर आपको ISC में 10+1 में या 11th में पढ़ना है। तो अदिश राशि किसे कहेंगे बेटा, तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। परिमाण के साथ साथ क्या हो, मात्रक भी हो सकता है। अरे नापिएगा तो मात्रक आएगा, केवल परिमाण और मात्रक होगा, इसमें दिशा नहीं होगा। बोल ही रहा अदिश मैंने दिशा नहीं, केवल परिमाण और मात्रक। अच्छा, सदिश राशि किसे कहेंगे सर, तो इसमें परिमाण भी होगा, परिमाण होगा और मात्रक तो होगा ही, मापिएगा तो मात्रक, प्लस क्या होगा, दिशा होगा। क्या होगा, दिशा भी होगा, प्लस क्या होगा, सदिश योग का नियम का पालन करेगा। और ये हम लोग जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और डिटेल में हम लोग बात करेंगे, पालन करना होगा उसको, हम सदिश कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मात्रक और मापन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमको इसको अभी ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको रफली देख लिए कि ये होता है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अच्छा, तो अब इस चैप्टर के आधार पर, किस चैप्टर, मात्रक एवं मापन जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है, तो 3 होता है बाबू। पहला मूल या आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, मूल या आधारी राशि, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, दूसरा क्या है व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा क्या है पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से बात समझिएगा। मूल राशि किसे कहेंगे, तो आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके माता पिता आपको सारा खर्चा उठाते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो वो आपका मूल है। और वो आप पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, वो आप पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, आप उन पर निर्भर कर रहे हैं। तो माता पिता हमारे लिए क्या हुआ, मूल राशि समझने के लिए। और हम लोग क्या हुआ, जो उन पर निर्भर कर रहे हैं, तो वो है हम लोग व्युत्पन्न राशि। ठीक है, क्लियर। और हमारा जो कुछ दोस्त होगा, जो जरूरत पड़ने पर मदद करेगा, अगर हम गलत रहेंगे तो हमारे फादर को जाके बताएगा कि आपका बेटा गलत कर रहा है, मेरा दोस्त गलत कर रहा है, समझाइए। अगर सही रहेंगे तो हमको मदद करेगा। तो जो हमारा दोस्त लोग होगा वो होगा पूरक राशि, माने पूरा करेगा, कमी को पूरा करेगा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि मूल या आधारी राशि क्या होता है। तो मूल राशि किसे कहेंगे, आप जान लीजिए, पीछे अगले स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मूल राशि किसे कहेंगे, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, समझ में आ रहा होगा, जो स्वतंत्र होती हैं, वो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं।
मूल या आधारी राशि कहलाती है। ठीक है, मूल या आधारी राशि कहलाती है। देख लेते हैं पहला क्या है बाबू, देख लो, मूल राशि या आधारी राशि। ठीक, वे भौतिक राशियां, देखिए हम आपको लिख दिए, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशि कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल में आपको बताएं, इसका मतलब आप समझ लीजिए हमारे माता पिता, ठीक है, मदर और फादर। अच्छा, सबसे पहले जब फिजिक्स बच्चा था यानी साइंस का था, उतना विकसित नहीं हुआ था, तो 3 भौतिक राशि को मूल राशि माना गया था, केवल 3 को, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसी को तीनों को मूल राशि माना गया था। लेकिन इससे जब विकास हुआ, साइंस का विकास हुआ, फिजिक्स का विकास हुआ, तो साइंटिस्ट लोगों को समझ में आया कि 3 जो मूल राशि हमने बताया है उससे काम नहीं चल रहा है, इसकी संख्या बढ़ानी होगी। तो बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 7। कितनी कर दी गई? 7। लंबाई पहले से था, द्रव्यमान पहले से था, समय पहले से था, अब जोड़ दिया गया चौथा में ताप, 5वां में विद्युत धारा, 6ठा में ज्योति तीव्रता और 7वां में पदार्थ की मात्रा। तो आज के समय में कितनी मूल राशियां हैं? 7। क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। सर्वप्रथम 3 भौतिक राशियों को मूल राशि माना गया था। पहला का है लंबाई। लंबाई में बहुत कुछ आ जाएगा, लंबाई में आप बोल सकते हैं, दूरी को भी लंबाई बोल दीजिएगा, ठीक है, त्रिज्या को भी लंबाई बोल दीजिएगा, ठीक है, परिमिति को भी लंबाई बोल दीजिएगा, व्यास को भी बोल दीजिएगा, ठीक है, व्यास को भी बोल दीजिएगा, विस्थापन को भी बोल दीजिएगा। यानी आप दूरी जिस राशि से दूरी का बोध होगा उसको आप लंबाई में डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है द्रव्यमान समझ रहे हैं, पदार्थ में जो जिससे मिल करके बनना होता है पदार्थ, उसको द्रव्यमान कहते हैं, भार नहीं, द्रव्यमान। और तीसरा है समय आप जानते हैं, ठीक। लेकिन इससे काम नहीं चला, परंतु आज के समय में 7 भौतिक राशियों को मूल राशि माना जाता है। हमने आपको बता दिया, और वो 7 का नाम हमने आपको बता दिया, ठीक है। 7 का नाम, ये 3 तो रहेगा ही, तो 7 का नाम हम आपको दिखा देते हैं, हम जो बताए हैं वही है, ठीक है। क्या है देख लीजिए, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, तापमान बोलिए या ताप बोलिए, टेम्परेचर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। ये 7 मूल राशि है। अब हम लोग बात करते हैं किसका? व्युत्पन्न राशि का। तो व्युत्पन्न राशि कौन है, समझ में आ रहा बात? हमारे माता पिता की बात हो गई, अब हमारी बात हो रही है, उनके बच्चे की बात होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे हैं जो माँ बाप पर निर्भर करते हैं, ठीक है, और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न माने किसी से उत्पन्न होना, और किससे उत्पन्न होना? तो मूल राशि से। इसे मूल राशि, तो व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे? व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू डेराइव्ड क्वांटिटी। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होगी नहीं, माँ बाप पर निर्भर कर रही है बेटा, वे स्वतंत्र राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती है तथा जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है, मूल राशियों से होती है, स्वतंत्र नहीं होती है, तथा जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है अर्थात मूल राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशियां का एग्जाम्पल में हमने आपको बताया क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई तो मूल राशि है और चौड़ाई को भी आप लंबाई मान सकते हैं। तो ये दोनों क्या है आपका? मूल राशि है, मूल या आधारी राशि है। और इसी से मिल करके ये कौन बना? क्षेत्रफल। इससे मेरा क्षेत्रफल 7 में है नहीं है, 7 मूल राशि में क्षेत्रफल नहीं है, इसका मतलब वो कौन राशि है? व्युत्पन्न राशि। और किससे मिलकर बन रहा? मूल राशि। तो इसको हम बोलेंगे कौन राशि? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। इसी प्रकार आप आयतन की बात कर लें। किसकी बात कर लें? आयतन की बात कर लें। तो आयतन की बात जब करिएगा तो आपको आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन क्या होता है बेटा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक। सबके बारे में आपको हम समझा दे रहे हैं ताकि आपको आ जाए। तो आयतन बराबर होता है बेटा, आयतन बराबर होता है लंबाई, शॉर्ट में लिख रहे हैं, गुने चौड़ाई, शॉर्ट में लिख रहे हैं, गुने ऊंचाई। क्या ये सारा तीनों लंबाई की बात कर रहा है? यानी तीनों क्या है? तीनों आपका कौन राशि है? मूल राशि। तीनों का है? मूल राशि है। और इसी राशि से मिल करके जो बनता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आयतन कौन राशि है? व्युत्पन्न राशि, ठीक है बाबू, ठीक है। अब हम लोग किस में जाते हैं? कार्य।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ लिए हुए हैं। तो कार्य में चलते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर का होता है बल गुने विस्थापन। देखिए कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो विस्थापन तो आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रकार का लंबाई है, लेकिन सर बल तो मूल राशि नहीं है, तो बल को लिख दीजिए द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण गुने विस्थापन तो है यहाँ। तो हमारे पास अभी दो मूल राशि मिल गया, ये वाला और ये वाला। अब त्वरण को लिख दीजिए सर। तो द्रव्यमान त्वरण होता है बेटा वेग बटा समय, वेग बटा समय और गुने विस्थापन। अब तो तीन बढ़ गया। अब मूल राशि कितना हो गया? ये और ये। अभी भी वेग बचा है, तो वेग को आप क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान गुने वेग को आप लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय बटा विस्थापन बटा समय, और समय नीचे चल जाएगा तो समय का स्क्वायर हो जाएगा गुने विस्थापन। देख लीजिए अब सारा जितना भी, ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि, ये भी मूल राशि का स्क्वायर है, ये भी मूल राशि, यानी इससे मिल करके ये बना। इसका मतलब ये कौन राशि है? व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। इसी तरह से आप वेग का तो हो ही गया, चाल भी हो जाएगा, बल भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी राशि है। ठीक है, तो मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी बोली जाएगी? तो बोलेंगे सर 7 मूल राशि को छोड़ा कर दे और पूरक राशि जान जाएंगे। तो 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि होता है, उसको छोड़ा के जितना भी भौतिक राशि है, ठीक है, जिसको हम माप सकते हैं, वो व्युत्पन्न राशि होता है। तो व्युत्पन्न राशि की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसमें? पूरक राशि में चलते हैं। तो पूरक राशि का है बेटा? तो पूरक राशि किसे कहेंगे? देखो ध्यान से, पूरक राशि हम लोग का दोस्तों है, सब दोस्त लोग हैं। जो हम अपने फादर मदर से बात नहीं करते हैं, वो दोस्त से बात करते हैं। हाँ, और दोस्त अगर हम गलत रहेंगे तो दोस्त हमारे फादर मदर को जाके बताएंगे कि आपका लड़का जो है वो गलत कर रहा है, उसको समझाइए। और हम सही रहेंगे या हमको भी समझाएगा, हमारे फादर को भी। इसका मतलब पूरक राशि जो है वो जो वैसा राशि होता है जो जरूरत पड़ने पर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को मदद करता है। समझे बात? और ये जो पूरक राशि होता है ये गणितीय राशि होता है, मैथमेटिकल राशि होता है, मैथमेटिकल क्वांटिटी होता है, इसमें मैथ की बात होती है। ठीक है, तो पूरक राशि किसे कहेंगे? देख लीजिए पूरक राशि क्या है? वे भौतिक राशियां जो जरूरत पड़ने पर मूल तथा व्युत्पन्न राशि को गणितीय रूप में सहायता करता है, पूरक राशि कहलाता है। और पूरक राशि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पूरक राशि जो है वो गणितीय भौतिक राशि होते हैं। पूरक राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल कोण, और समतल कोण 2 विमीय होता है। कितना विमा में होता है? 2 विमीय होता है, 2 विमीय राशि होता है। और ठोस कोण जो है, ठोस या घन कोण, ये त्रिविमीय राशि होता है, त्रिविमीय, 3 डायमेंशन में होता है। ठीक, और जो समतल कोण है, समतल कोण वो ऐसा है, इसे परिभाषित करेंगे। ये वृत्त है और इसका त्रिज्या r है और ये त्रिज्या r है, और ये वाला जो है वो चाप है, और इस चाप को आप मैट्रिक में ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़े होंगे, और इस चाप को हम L बोल देते हैं। और ये जो चाप है जितना यहाँ पे कोण बनाता है, सेंटर पे केंद्र पर जितना कोण बनाता है, उसी कोण को हम लोग समतल कोण कहते हैं, उसी कोण को हम लोग समतल कोण कहते हैं। और आप पढ़े होंगे थीटा बराबर L/r, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। ठीक है, और इसका मात्रक नहीं होगा, मात्रक पढ़ेंगे तो पता चला और बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा समतल। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है बेटा रेडियन। क्या होता है? रेडियन, या कोई बोलता है डिग्री, कोई बोल देता है डिग्री, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन। आगे बातें होंगी। और ठोस कोण जो है या घन कोण, सॉलिड एंगल, ये क्या होता है बाबू? तो आप लोग ठीक है कोण वाला आइसक्रीम खाए होंगे, हम वही बना देते हैं। कोण वाला आइसक्रीम खाए होंगे, ये देखिए इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, ये आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक, और ये वाला कोण है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग डी ओमेगा। किसको? ठोस कोण को निरूपित करते हैं डी ओमेगा से, और ये होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। आगे बातें होंगी, आगे इस सब के बारे में डिटेल बातें होंगी। ठीक है, तो ये जो कोण माने आप खाए, ये खत्म हो गया, तो फिर यहाँ वाला खाइएगा, यहाँ वाला खाइए, यानी ये सब जितना यहाँ पे कोण बना रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ठोस या घन कोण, ठोस या घन कोण। अगर आप और विस्तार में जानना चाहते हैं तो ये वृत्त नहीं है, गोला है। क्या है? गोला है।
वृत्त नहीं है, वृत्त रहेगा तो कौन बनेगा, दो बीमीय बनेगा, तो समतल कौन होगा, ये गोला है, तो यहाँ पर ये वाला भाग काट लीजिए, और ये जो सेंटर पे क्या बना रहा है, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं डी ओमेगा बोलिए, ठीक। ये जो कोण बन रहा है, यही कोण ये जो बना रहा है, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं ठोस या घन कोण, क्योंकि ये ठोस है और ये वृत्त ठोस नहीं होता है, बीच में खाली स्थान रहता है, तो ये दो बीमा में होगा और ये त्रिविमीय कोण होगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स है। तो अभी आपको क्या क्या पता चला, मूल राशि, मूल राशि, ठीक है, और व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि में देख लीजिए 7 मूल राशि था, तो यहाँ से यहाँ तक आप बात कर सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ तक को बोल सकते हैं फिजिक्स, और इसको बोल सकते हैं केमिस्ट्री, इसको बोल सकते हैं केमिस्ट्री, ठीक। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब क्या आ रहा है ये, और दिस वन इज मैथ, दिस वन इज मैथ्स, और ये मदद करता है, मैथ जो है साइंस को मदद करता है, ठीक है। तो पूरक राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों को मदद करता है, ठीक है। तो तीनों प्रकार की राशि हो गई। अब हम लोग मात्रक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे। तो मात्रक के बारे में, मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स, मात्रक को इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट्स, ठीक है। अब मात्रक के बारे में हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हम बोले थे कि मेरा द्रव्यमान जो है वो कितना है, द्रव्यमान बोल दिए थे हम आपको 55 kg बोल दिए थे। तो जब हम अपने द्रव्यमान को मापेंगे, हम अपने द्रव्यमान को मापेंगे, तो संख्या के साथ जो कोई मानक का इस्तेमाल करेंगे, कोई मानक का इस्तेमाल करेंगे, वही मानक का कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा, द्रव्यमान। अच्छा, आयतन की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे तो मान लेते हैं, हम लिख देते हैं 5 लीटर, 5 लीटर। तो ये देखिए लीटर हो गया, ये लीटर मात्रक। आयतन को मापना है तो लीटर लिखना होगा, द्रव्यमान मापना है तो केजी लिखना होगा, या ग्राम लिखना होगा, या मिलीलीटर लिखना होगा, मिलीग्राम लिखना होगा। समय को मापना होगा तो घंटा लिखिए, या सेकंड लिखिए, या मिनट लिखिए, ठीक है। लंबाई को मीटर लिखिए या सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। तो जो जो ये लिख रहे हैं आप, माना हुआ चीज, ठीक, उसी को ही मात्रक कहते हैं। तो जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो जिस अंतर्राष्ट्रीय मानक का इस्तेमाल करते हैं, उसी अंतर्राष्ट्रीय मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। और अलग अलग भौतिक राशियों का मानक अलग अलग होता है, कुछ कुछ का मैच करता है, ठीक है, ज़्यादातर अलग होता है। तो देख लीजिए इसका परिभाषा क्या होगा, मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के बाद परिमाण के साथ, परिमाण यानी संख्या के साथ जो एक निश्चित अंतर्राष्ट्रीय मानक, जो एक निश्चित अंतर्राष्ट्रीय मानक का इस्तेमाल किया जाता है, यही दोनों मात्रक है बेटा, इस्तेमाल किया जाता है। उसी मानक को, इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक का है, ठीक। जैसे लंबाई को, जब आप लंबाई को मेजर कीजिएगा तो मीटर लिख दीजिएगा या सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अच्छा, द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम लिख दीजिएगा। अच्छा, समय को सेकंड लिख दीजिएगा, घंटा लिख दीजिएगा, मिनट लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सब मात्रक है और ये भौतिक राशि है। तो इसको मापेंगे तो ये मिलेगा संख्या के साथ में, ठीक है। अब भौतिक राशि मात्रक जो है वो कितने प्रकार का होगा, तो सर जब भौतिक राशि 3 प्रकार का है, मूल राशि या आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि, तो मात्रक भी इतना ही होगा ना, 3 प्रकार का होगा। तो मात्रक कितना प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा, मूल या आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा पूरक मात्रक, ठीक। तो आगे देख लेते हैं मात्रक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं, देखिए भौतिक राशि 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं, क्लियर है। तो कौन कौन है भाई, तो देखिए सर, मूल मात्रक या आधारी मात्रक, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट, तीसरा पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। एकदम उसी तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, एकदम पानी की जैसा जा रहा है और आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग मूल मात्रक किसे कहेंगे सर, मूल मात्रक, तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। क्या मूल मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करेगा, नहीं सर। क्या ये स्वतंत्र होगा, यस सर, क्लियर। तो मूल मात्रक की परिभाषा देख लीजिए, हम आपको बता दें। तो मूल मात्रक किसे कहेंगे, मूल मात्रक क्या बोलेगा, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है, और मूल मात्रक किसी भी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात मूल मात्रक स्वतंत्र मात्रक होते हैं। जो बोले मैं देखा, ठीक।
मूल मात्रक कहा जाता है। तो मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7। सबसे पहले कितनी हुआ करती थी? 3। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक। अब कितने हैं मूल राशि? 7। तो उसका मात्रक भी कितने होंगे? मूल मात्रक 7 होंगे। तो पहला का था बेटा लंबाई, पहला का था लंबाई, इसका मात्रक का होगा बेटा मीटर, और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? मीटर। दूसरा बेटा द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम, किलोग्राम। और आपको मन करे जो बोलना है बोल दीजिए, किलोग्राम, शॉर्ट में केजी। तीसरा क्या है? तीसरा समय। तो समय का क्या होता है सर? सेकेंड। समय का सेकेंड होता है सर। एस या SEC लिख देंगे सेकेंड को, कोई एस लिखता है, कोई SEC लिखता है। चौथा क्या है सर? ताप, ताप या तापमान, और तापमान का मात्रक होता है सर केल्विन, मात्रक होता है केल्विन, और इसको के से लिखते हैं। पांचवा क्या है सर? तो विद्युत धारा, पांचवा है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है सर? एम्पियर, एम्पियर। इसको अगर 1 लेटर लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, और या जब हम 2-3 लेटर लिखेंगे तो छोटा से स्टार्ट करेंगे, एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट था। चलिए छठा जो है वो क्या है सर? तो ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है सर कैंडेला। कैंडेला कहाँ से आया सर? कैंडल, कैंडल माने मोमबत्ती, ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे CD से। और सातवां क्या है सर? तो सातवां में देख लीजिए, सातवां होता है सर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं बेटा मोल, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं MOL, या कभी कभी N भी लिखा जाता है। ठीक, क्लियर है? ठीक, तो 7 मूल राशि है तो 7 मूल मात्रक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, तो क्या व्युत्पन्न मात्रक वही हुआ जो हम लोग हैं, माता पिता ही, ठीक है, मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक हम लोग। तो क्या मूल मात्रक पर ये निर्भर करेगा? हाँ सर करेगा। क्या ये स्वतंत्र होगा? नहीं सर। क्या ये मूल राशि से ही उत्पन्न होगा? यस सर। तो मूल मात्रक किसे कहेंगे? तो मूल मात्रक कहेंगे हम क्या? डेराइव्ड यूनिट, वे भौतिक, वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, तो व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए हम लोग क्या क्या कर दें? पहले क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल ये मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है सर। लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। देखिए मूल मात्रक का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ आपका व्युत्पन्न मात्रक। अब हम आपको बात कर देते हैं आयतन का। तो आयतन बराबर का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ये तीनों क्या है? लंबाई है, तो आप लिख दीजिएगा मीटर क्यूब। क्लियर है? अच्छा, चाल बोल दीजिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी को क्या लिखेंगे आप? मीटर, और समय को सेकंड। आप इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाके माइनस हो गया, ठीक। किसी का भी निकाल लीजिए, 7 के अलावा सबको निकालने आ जाएगा। अगर आपको फिजिक्स का फॉर्मूला याद रहेगा तो आप व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी राशि का निकाला जा सकता है। जैसे हम अगर एक ठोर निकाल के दिखा दें आपको, बल का, बल का निकाल के दिखा देते हैं। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है बाबू? तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय, ठीक है। वेग बटा, देखिए पूरा डिटेल में हम आपको निकाल के बता देंगे। वेग बटा समय, तो वेग को क्या बोल लिख दें सर? तो वेग होता है सर विस्थापन बटा समय। तो द्रव्यमान गुने वेग को लिखेंगे विस्थापन बटा समय, और पहले से एक समय है तो समय का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो द्रव्यमान को क्या बोलिएगा सर? केजी, अब विस्थापन को क्या बोलिएगा? मीटर, बटा समय को क्या? समय स्क्वायर है, समय क्या है? स्क्वायर है, गुना में कुछ नहीं होगा, समय स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेकंड स्क्वायर। क्या इसको हम लिख दें? केजी, मीटर ऊपर है और सेकंड स्क्वायर नीचे है, उसको ले जाएंगे तो ऊपर पावर माइनस होगा, और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, आगे पता चलेगा, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक निकालने का ये प्रक्रिया है। आपको फॉर्मूला पता रहेगा, आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक क्या बोलता है? पूरक मात्रक बोलता है कि हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को मदद करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे आपको हम कर देंगे मूल क्या है ये? पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, वे मात्रक जो
जरूरत पड़ने पर मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, यहाँ पे ओवरलैप कर गया है, ठीक है, ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पे क्या है, मूल मात्रक, मूल मात्रक, और यहाँ पे क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, वो सहायता करता है, पूरक मात्रक कहलाता है, ठीक है। पूरक मात्रक, पूरक राशि कितना होता है, 2, समतल कोण और ठोस कोण, तो पूरक मात्रक भी 2 होगा। तो पूरक मात्रक कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है बेटा, समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, और दूसरा होता है ठोस या घन कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन। यानी ये पूरक मात्रक है, ये दोनों का है पूरक मात्रक है, और ये दोनों पूरक राशि है। तो पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन में कोई कोई कभी कभी डिग्री लिखता है, तो ये मैथमेटिकल है, यानी गणितीय मात्रक है, जैसे वहाँ पर गणितीय भौतिक राशि था, पूरक राशि, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मात्रक की पद्धतियाँ, मात्रक की पद्धतियाँ। तो मात्रक की कितनी पद्धतियाँ होती है, 4। अब तक कितनी पद्धतियाँ हैं, 4, ठीक है। पहला है FPS पद्धति, दूसरा है CGS पद्धति, और तीसरा है MKS पद्धति, और चौथा आज के समय में जो चल रहा है उसको SI पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग देखेंगे, मात्रक की पद्धति या सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक की पद्धतियाँ को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, किसी भी भौतिक राशि को अलग अलग मात्रक की, अलग अलग मात्रकों का इस्तेमाल करके एक सिस्टम में का जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग मात्रक की पद्धतियाँ कहते हैं। तो अब तक मात्रक की कितनी पद्धतियाँ कुल विकसित हुई है, 4 इस्तेमाल किया जाता है। पहला का है सर, आपको बता दिए हैं, FPS पद्धति, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। F को बोलते हैं फुट, P को बोलते हैं पाउंड, और S को बोलते हैं सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। दूसरा है बाबू CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा है MKS पद्धति, M माने मीटर, K माने किलोग्राम, और S माने सेकेंड पद्धति, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। और चौथा है आपका SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। आगे बढ़ें तो बारी बारी से बात करते हैं। तो पहला बात क्या है, पहला है FPS पद्धति, FPS पद्धति। तो इसमें क्या होगा, लंबाई को किस में मापिएगा, फुट में, द्रव्यमान को किस में मापिएगा, द्रव्यमान को किस में मापिएगा, तो पाउंड में, ठीक है। पहले बच्चा लोग जन्म लेता था तो उसको पाउंड में मापा जाता था, और जब केक लेने जाइएगा तो आज भी कहीं कहीं पाउंड में बोला जाता है, कितने पाउंड का केक, ठीक है। लेकिन अब ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है केजी में। आ जाइए, द्रव्यमान हो गया। समय को किस में मापते हैं, तो समय को मापेंगे सेकेंड में। ये बोल रहा है कि मात्रक की वैसी पद्धति, मात्रक की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापा जाता है, FPS पद्धति कहलाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहला पद्धति था, तो ज़्यादातर लोग ब्रिटिश लोग का राज चलता था, इसलिए ज़्यादातर जगह में, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो इसका परिभाषा देख लीजिए पहला का। तो पहला का परिभाषा बोला जा रहा है, FPS पद्धति मात्रक की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापी जाती है, FPS पद्धति कहलाता है, ठीक है। आपको समझा दिए हैं। यानी FPS पद्धति में क्या कहलाएगा, लंबाई को हम क्या करेंगे, फुट में मापेंगे, फुट में मापेंगे, ठीक है, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम, पाउंड में, हम चले गए दूसरा जगह, द्रव्यमान को किसे, पाउंड में, ठीक, और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। क्या कहलाएगा, FPS पद्धति कहलाएगा, ठीक। अब आपको दूसरा वाला आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा वाला क्या होगा, CGS पद्धति। C माने ग्राम, C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, और S माने सेकंड। तो CGS पद्धति का परिभाषा होगा, मात्रक की वैसी पद्धति, जब हम किसी भौतिक राशि को मापेंगे तो मात्रक की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापी जाती है, CGS पद्धति कहलाती है। आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए CGS पद्धति। CGS पद्धति मात्रक की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, cm, ये बड़ा m नहीं होगा, छोटा m होगा, cm में, द्रव्यमान को ग्राम में
तथा समय को सेकंड में मापी जाती है सीजीएस पद्धति कहलाता है। सीजीएस पद्धति कहलाता है। इसका मतलब कि लंबाई को इसमें किस में मापेंगे? लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सीएम। ठीक, अच्छा। द्रव्यमान को ग्राम में, किसमें? ग्राम में। ठीक, ग्राम में। और समय को सेकंड में मापेंगे, यानी एस या SEC। तो मात्रक की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापी जाती है, सीजीएस पद्धति कहा जाती है। ठीक है, क्लियर? और इसको गाउस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसे गाउसियन पद्धति भी कहा जाता है। और तीसरा है एमकेएस। एम माने मीटर, एम माने कौन सी? मीटर। के माने किलोग्राम और एस माने सेकंड, ये हो गया। अब आप बोल सकते हैं आराम से बोल सकते हैं कि एमकेएस पद्धति का होता है मात्रक की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, यानी केजी, और समय को सेकंड यानी एस या SEC में मापा जाता है, कहलाता है। देख लीजिए, मात्रक की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापी जाती है, एमकेएस पद्धति कहलाती है। ठीक है, अब तक कितनी मूल राशियां थी? 3 ही थी जो शुरू में बताया गया था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन अब जो एसआई पद्धति आया, जो अब तक चल रहा है, उसमें कितनी मूल राशियां थी? 7। कितनी थी? 7। तो एसआई पद्धति किसे कहेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है बेटा। एसआई पद्धति तो क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। और इस मात्रक की पद्धति में 7 मूल राशि को इस्तेमाल किया गया और 2 पूरक राशि का इस्तेमाल किया गया। व्युत्पन्न राशि बहुत सारा है, केवल 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि का इस्तेमाल किया गया। यानी आपको एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। मात्रक की वैसी इस पद्धति में 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि तथा इनके मात्रकों को शामिल किया गया। ठीक, क्लियर है? तो कौन कौन था तो हम आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन आपका मूल राशि था, सारा आपको पता है। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका संकेत क्या होगा? यहाँ पर देखिए मूल राशि है, यहाँ पर मूल राशि है, यहाँ मात्रक है और यहाँ संकेत है। ठीक है, और इसको हम मिटा देते हैं ताकि ये बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ठीक है, और हम इसको आपको स्मॉल लेटर में इसके कोरस्पॉन्डिंग लिख देंगे इसके बगल में। ठीक है, इसके बगल में हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बगल में हम आपको लिख देंगे। ठीक है, आ जाते हैं। देखिए, तो 7 मूल राशि हैं तो 7 मूल मात्रक होंगे, 2 पूरक राशि है तो उसका भी बात होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, इसको छोटा करते हैं। देखिए, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि। 7 मूल राशि आपको बताए हैं और उसका मात्रक भी आपको बताए हैं। तो मीटर को किससे डिनोट करेंगे बेटा? एम से। यहाँ पर बात कर लीजिए द्रव्यमान को किससे बोलेंगे? किलोग्राम। और किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा? किलोग्राम को शॉर्ट में लिखेंगे केजी। ठीक है, अच्छा। समय का सेकंड होता है और सेकंड को हम क्या लिखते हैं? आपको बताए हैं एस या SEC। चलिए, तब तापमान का मात्रक का है? केल्विन। और केल्विन को कैसे लिखेंगे? के से लिखेंगे। चलिए, विद्युत धारा का मात्रक का है? एम्पियर। और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? आपको बता दिए हैं, ए लिखिए या छोटा AMP लिखिए। साइंटिस्ट का नाम ऐसे लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है और कैंडेला को हम लोग लिखेंगे CD। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और इसको लिखेंगे MO। ठीक, अब इसका 2 पूरक राशि भी होगा। 7 तो मूल राशि होगा, अब 2 पूरक राशि भी शामिल किया गया है। देख लीजिए, 2 पूरक राशि भी शामिल किया गया है। तो 2 पूरक राशि कहाँ पे है भाई? 2 पूरक राशि नहीं है तो हम आपको बता दे रहे हैं, मिस हो गया है। तो 2 पूरक राशि कौन कौन था? पूरक राशि और यहाँ लिख देते हैं मात्रक और यहाँ लिख देते हैं संकेत। ठीक, तो कितने था? पहला का था बेटा समतल कोण। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा बेटा? रेडियन। क्या होगा? रेडियन।
इसका मात्रक होगा रेडियन, रेडियन, ठीक है। और इसका संकेत क्या होगा बेटा, तो इसका संकेत होगा RAD, रेडियन, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है ठोस या घन कोण, या घन कोण, ठीक। और इसका मात्रक क्या होगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और इसका संकेत होता है SR, संकेत क्या होता है SR, ठीक, क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, मापन। किसका बात करेंगे, मापन का बात करेंगे। मापन क्या होगा समझ लीजिए। अगर हम अपना बोले हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान बोलिए या वजन बोलिए, द्रव्यमान कितना बोले हैं 55 kg बोले हैं, 55 kg बोले हैं। तो जब हम आपको 55 kg बोले हैं तो इसका मतलब हम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 55 गुने 1 kg, समझ रहे हैं, 55 गुने 1 kg भी लिख सकते हैं। तो इस मात्रक को कितना बार तुलना किया गया है, इस भौतिक राशि को मापे तो कितना आया 55 kg आया, और 1 kg को कितना बार तुलना किया गया 55 बार तुलना किया गया। यही 55 बार जो तुलना किया गया है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मापन कहा जाता है, क्लियर। तो आगे बढ़ जाते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है मापन को, मापन का डेफिनेशन देख लीजिए। मेजरमेंट इसको कहा जाता है, जब किसी भौतिक राशि को मापी जाती है तो उसके मात्रक को जितनी बार संख्या से तुलना किया जाता है उसी संख्यात्मक तुलना को उस भौतिक राशि का मापन कहा जाता है, क्लियर है। अगर आप 1 kg दूध कहीं लेते हैं तो 250 ग्राम का एक नापने वाला लिया हुआ रहता है, उसे 4 बार आपको निकाल करके दूध देगा तो वो आपका 1 kg होगा। तो समझ में आ रहा है कि 250 ग्राम कितना बार 4 बार, और ये 4 बार जो तुलना किया गया है वही मापन कहलाता है, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। मान लेते हैं कि हमारा लंबाई जो है, हमारा लंबाई जो है वो कितना है 165 मीटर, 165 सेंटीमीटर लीजिए, मीटर बोल देंगे तो भाई बहुत बड़का वो हो गया ना, 165 सेंटीमीटर किसी भी चीज़ की लंबाई है तो हम इसको लिख सकते हैं 165 गुने 1 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर कितना बार 165 बार। तो यही जो तुलना हो रहा है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है तुलना हो रहा है, और यही तुलना को क्या बोलेंगे बेटा, मापन, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं जो मिस कर गए हैं, हम मिस नहीं किए हैं, छूट गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, और यहाँ पर बोला गया है आपसे, यहाँ पर नहीं, भौतिक राशि में यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो बोला गया है बेटा, ठीक है, क्या बोला गया है आपको यहाँ पर हम बताते हैं, NU बराबर नियत, NU बराबर नियत। तो N बराबर नियत बाई U, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यही बताया। तो एग्जाम्पल में ले लीजिए, मेरा द्रव्यमान कितना था, द्रव्यमान मेरा 55 kg था, 55 kg था, क्या इसको हम 55,000 ग्राम लिख दें, लिख सकते हैं। तो ये वाला मात्रक देखो बेटा बड़ा है, बड़ा है तो संख्या क्या है छोटा है, मात्रक बड़ा है तो संख्या क्या है छोटा है, और ये वाला मात्रक छोटा है, ये वाला मात्रक छोटा है, मात्रक छोटा है तो संख्या देखो बड़ा है, ठीक है। यही मिस कर रहे थे, और आपको ये हमारा हो गया मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट का 1 शॉट, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको 1 शॉट ले जाएंगे बीमा, किसमें बीमा, ठीक है, जो आपको 10th में भेंट नहीं हुआ, ये सब तो 9th क्लास में भेंट हुआ होगा, उसी का विस्तार है। लेकिन अब हम लोग इसी के बाद इसी चैप्टर में है एक टॉपिक बीमा, उसके बारे में 1 शॉट लेकर के आएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये 1 शॉट बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हमने बताया है ये आपको 11th क्लास के लिए भी है, जी के लिए भी है, और नीट के लिए भी है, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन में साइंस से रिलेटेड कोई कंपटीशन दीजिएगा उसके लिए ये रामबाण है, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और हमें भी आगे बढ़ाइए और खुद भी आगे बढ़िए, ठीक है, ठीक है। पढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो पढ़ना परम धर्म कर्तव्य है, ठीक है। धन्यवाद।